इसलिए कितना स्वामी जी को स्लो पॉइजन चटा देता था पाउडर जैसे। और घर भी गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में कितनी धूप, कितना पानी नहीं होता था, इतनी धूप। स्वामी जी को पैसा बनाने की फैक्ट्री समझे थे। बस स्वामी जी की गाड़ी, स्वामी जी की गाड़ी, स्वामी जी की गाड़ी, स्वामी जी सेवा 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 सेवा। और आज हम उन्हीं को महाराज करें। ये भी किसी जन्म को मुझे तो बताया था, पता नहीं किसने बताया, याद नहीं आ रहा, कि जब सुशीला बहन जी की सेवा, सुशीला मतलब बीमार भी रहने लगी, दूसरी बार भाई सबके दिल में आता कि स्वामी जी का भोजन बनाया करें। कोई कहता है भोजन बनाओ। उसी तरह से इसकी ये भी आप टेप मत करिए, सबके सामने बातें लिखी जाती है। ये तो आप लोगों को कुछ है जो आज हम तो बता रहे हैं। तो पंकज की अम्मा ने खाना बनाया, स्वामी जी को खिलाया पिलाया। तो स्वामी जी से कई बार कहा, स्वामी जी आप अपनी गद्दी ये किसको दोगे? अरे बच्चे, गद्दी के पीछे तो खूब लड़ाई हुई। पहले शुरू में अपनी संगत में एक थे शालिग्राम मिश्रा बनारस के, और एक डॉक्टर बालमुकुंद तिवारी। तो शालिग्राम मिश्रा की ही ये स्वामी जी ने एक बार शालिग्राम से कहा कि बच्चा तुम कुछ लिखा करो। कि स्वामी जी क्या लिखे? कक्षा 8 तक पढ़े और इंजन चलाने वाले, दिमाग में तो वो बड़ा रेल के इंजन को चंपा लिखेंगे। तो कहा कि अरे मैं बोलूँगा तुम लिखो। तो स्वप्न में स्वामी जी जो कुछ उससे कहते थे याद रहता था, दिन में लिख डालता था। तो कभी जब तक स्वामी जी महाराज नहीं हम लोगों को मिले, तब तक कभी प्रार्थना कहीं नहीं सुनी गई, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, कहीं भी नहीं सुनी गई। कोटि सूरज ये स्वामी जी ने उनको सुनाया। तो हर प्रार्थना जो भी है, लेकिन किसी भी प्रार्थना में उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि मैंने लिखा है। तो स्वामी जी बुलवाते थे तो लिख देते थे, तो वो लिखते थे। और इधर इनको तिवारी जी को, बालमुकुंद तिवारी को दबंग थे और डॉक्टर थे ही। तो स्वामी जी जब शुरू में प्रचार करते थे तो शालिग्राम मिश्रा और तिवारी साथ में रहते थे। और शुरू में गांव की औरतें आदमी भगा देते थे, राम का किशन का ये जय गुरुदेव कहाँ से भागो, बहुत बिगड़ जाते थे। ये लोग खड़े हो जाते थे। तो प्रचार शुरू की। अब ये सोच लो, इतनी बड़ी जो संगत का तैयार है, इसकी नींव कितनी मजबूत है। नींव इतनी मजबूत न होती तो क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग जय गुरुदेव नाम की चल जाती? तो नींव किसने डाली? स्वामी जी महाराज। तो उस समय करीब 40-45 साल हो गए। और सन 79 भंडारा के बाद स्वामी जी से दोनों लोगों ने कहा, स्वामी जी वो आप अपनी गद्दी किसको दोगे? तिवारी का है, हम इस योग के हैं। कभी कभी तिवारी को भेजते थे भी थे स्वामी जी, जाओ आप तुम सत्संग सुनाया हो। और वो कहते थे हम दिखाई पड़े करते हमको। तो कहा दोनों तो मेरे सामने चले गए। इन्हीं का उमाकांत तो तिवारी वो इन लोगों ने घेर लिया था कि स्वामी जी ये गद्दी किसको मिलेगी? भी आगरा तक के स्वामी जी जब 3 बार झल्ला गए लोग, स्वामी जी बैठ गए और किसी को नहीं मिले। तुम इसके लालच में रहते हो, यहाँ पे गद्दी चाहिए, तुम हो इसी योग्य। तो उसी के समय जो है ये जहाँ भूसा नहीं पड़ा, भूसा रखा था चारों तरफ कुछ भूसा, और 1 कुंटल से ज़्यादा गाय को भूसा लगता था रोज। और 1-2 की 4-5 आदमी गायों की सेवा में थे। एक बछड़े का नाम स्वामी जी ने निरंजन रखा था, काला काला था। हाँ, और एक कोई वो गाय का बच्चा हुआ था तो स्वामी जी ने ढोलक मंजीरा बजवाया था और शौरा बनवाया, पता नहीं क्या क्या कहा था। होगा भाई कुछ जीव होगा। तो उस समय हम लोग थे यहीं पर। कई गाय भी आ गई तो हम लोगों को स्वामी जी ने रोक के, गांव में तो लोग कहते कि दूध भी आ जाए तो पियो ना। स्वामी जी ने पहले दिन की पेवचरी हम लोग को खूब दी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, पियो बच्चा। मैंने पिया, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। फिर
एक बार स्वामी जी महाराज से कुछ प्रेमी गए, कहा सरकार वो भूसा के अंदर 5 बोरा भरे मिले, सूजा से सिले, उसमें सब हजारों की लोटे भरे। तब ये पैसे वैसे तो वही नहीं हुआ था। स्वामी जी के उठा के ले आओ, रखो यहाँ, ये काम तिवारी का है। और क्योंकि यही खजांची थी। देखो जब कृष्ण ने महाभारत करवाया था ना, तो दुर्योधन के हाथ में वो रेखा थी कि चाहे जितना खर्चा होए कमी नहीं पड़ेगी। तो अब स्वामी जी ने भी वहाँ का तिवारी को ही खजांची बनाए रखा था, उन्हीं के उसमें लेन देन, तिवारी रखो जाके, तिवारी तो है तो दुर्योधन डाला है, वो रेखा आज भी काम कर रही थी। तो स्वामी जी का ये तिवारी काम है। स्वामी जी बिगड़ गए, उनको कहा कि सब लोगों से कहा कि इनको बजाओ, घर में भेजो, अब नहीं रहेंगे यहाँ। 4-5 दिन क्या, महीना 2 महीना, फिर जब सतीश को भेजना शुरू कर दिए पत्थर सुनाने, और इनको नहीं मिला तो ये गाया करते थे कि मेहर की नज़र करो मेरी। हाँ, फिर इन्हीं महाराज जी ने सिफारिश कर दी, अरे स्वामी जी बच्चा है आपका, माफ़ कर दो। चंडाल चौकड़ी बनती रही धीरे धीरे। आज जिन जिन को स्वामी जी ने अलग कर दिया था 40 उन्हीं सबको बुला के तुम फिर वही क्या मानते हो तुम स्वामी जी महाराज को। सतीश और उमाकांत दोनों ने स्वामी जी को उन्नाव में घेर लिया। हाँ बताओ स्वामी जी हमको दोगे कि इनको दोगे? जो बोलता है हाँ कि हमको गद्दी दो, क्योंकि सतीश बढ़िया बोलने लगे तो लोग सतीश के पीछे लग गए, अरे बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा बोलते। और तिवारी सोच रहे थे हम मिलेंगे तो स्वामी जी जब 3 बार 4 बार ये लोग पीछे पड़े, स्वामी जी ने कहा देखो किसी को नहीं मिलेगा, तुम लोग बेकार लड़ते झगड़ते, तुम क्या इस योग्य हो? पहले अपने सिर पे हाथ रखो, सीने में हाथ रख के देखो क्या हम इस योग्य है, इसको संभाल पाओगे? इसी आश्रम पर एक वहाँ के देखो यार किसका बीच में आ रहा शैलेंद्र का, यार पूछो जरा, तुम पढ़ भी नहीं पाते हो अंग्रेजी। अच्छा हेलो, हाँ जी अंकल, ये तो कल जाएंगे, आज तो जाना नहीं। बोलो ये आज क्या फोन कर दिया? होल्ड पे कर दिया बात करते मैंने तो होल्ड पे कर दिया उन्होंने। हेलो? होल्ड पे कर दिया उन्होंने, वो मुझे लगता है गलती से मिल गया उनको। अरे बंद करके लगा दो ये फोन, खतरा। हाँ फोन बेकार को देखो, भूल गए क्या बता रहे थे तुम्हें? तिवारी जी के तिवारी जी का कि नहीं ये तिवारी बता रहे थे ना कि मतलब वो सोचे अच्छा बोले वो अच्छा, हाँ किसको मिलेगी? हाँ उनको मिलेगी। तो इस गद्दी के लिए क्या नहीं किया इन लोगों ने। वो सोचते थे कि नहीं हम तो उनके पास में रहते हैं, खिलाते पिलाते, ये करते हैं वो करते हैं, हमारी तो है ही। और अब देखो आपने जो एक स्वामी जी ने कहानी नहीं सुनाई थी कि राजा के यहाँ जब अकाल पड़ गया तो किसी महात्मा ने कह दिया पंडितों को बुरा हवन वो करा दो, जाप करा दो। तो वही हुआ कि स्वामी जी की संगत में स्वामी जी ने खेल किया तो अकाल पड़ गया। तो कहा कि चलो तो पहला उत्तराधिकारी बन गया जो ये जो बैठा है। इसने कभी भजन वजन किया था क्या? इसका तो 5 नाम भी नहीं याद थे। काले कपड़ा पहन करके वो पठानी सूट, अब जानते ठेलियाँ मारता था पैर, ठेलियाँ सिंदूर की गिर गई, चूड़ियाँ फूट गई। 10-11 आदमी हम सोचते थे काले काले कपड़ा पहन कौन आ गए कल दूसरी से, बड़े बड़े बाहर रखाई गई। अनिल ठाकुर की दुकान में हम बैठा करते थे, ये लगा ने कहाँ क्या ये कौन गुंडा है, हम इनको जानते भी नहीं थे। क्योंकि अनिल ठाकुर ने बताया पंकज ये स्वामी जी की गाड़ी चला मेरी बाबा जैसी दाढ़ी का क्या तुम बंद भी नहीं की। हटा बंद रहने दो। तो पहले में आ गए क्या जाप करूँ क्या न करूँ, क्या जाप करूँ क्या न करूँ। और जो थोड़ा बहुत हम समझते ये बोल रहे हैं 8 भूत छोड़े स्वामी जी महाराज ने, छोड़ दिया होगा कोई जा रहे तो बोल। एक बात जब जहाँ पर शिवरी ने भजन किया था
शिवरी जहाँ पर अपने गुरु, जहाँ उनके गुरु जी भजन करते थे, वहाँ प्रणाम करके रोज भजन करते थे। आज जब इतने मतलब कलयुग, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग, और जब उस धरती पर जाओ तो लगता है जैसे राम साक्षात खड़े हो गए। आज भी वहाँ इतनी वो, जिस धरती पर, जिस मंच पे जहाँ पे स्वामी जी का है, तो क्या उस नाम का उनका प्रभाव नहीं? बहुत बड़ी प्रभाव। तो वो तो न जाने किस किस से है? हम आप भूले जाको, हम मीटिंग जैसे अभी हुई थी, अब कौन कहा जाए कि देखो स्वामी जी ने एक एक बेटा दान में मांगा था है? अब लोग क्यों नहीं सोचते जब एक एक दान बेटा मांगा था, तो अब ये समय काम का है कि नहीं है? अब भी नहीं काम करोगे तो कब करोगे? अगर हम लोग जीवित पक्ष वाले, जितने जीवित मानते हैं स्वामी जी को, जितने स्वामी जी के ही प्रेमी है, अगर सब खड़े हो जाए एकजुट होकर के और सिर्फ आवाज लगा दे, गुरु महाराज आएंगे, और जब आएंगे तो क्या गैरों को बुलवाएंगे? भी लोगों से बुलवाएंगे? भाई अपने अपने पर ही अधिकार होता है कि नहीं होता है? तो हम आएंगे, हम सबको बुलवाएंगे और चौथा यज्ञ कराएंगे, तब धरा में सतयुग लाएंगे। तो न हमको बंदूक चलानी, न उनको लाठी चलानी, न कुछ, इनका मनोबल कम हो जाएगा। अरे गुरु महाराज तो आएंगे, गुरु महाराज तो आएंगे, चौथा यज्ञ। अया सच भी है कि चौथे यज्ञ में दिन तारीख सतयुग आने की वही बताएंगे, और किसी के अंदर दम नहीं। धरती, आकाश, पृथ्वी, ये जल, वायु, इन देवताओं को, इन्हीं पांचों देवताओं से ही काम चल रहा है। देखो जिसके शरीर में आकाश तत्व की कमी होती है, आकाश तत्व मस्तक के, तो उसका दिमाग काम नहीं करता, विकलांग रहता, शायद मैं बका करता है, मतलब सुन बोले, चूँकि आकाश तत्व की उसके अंदर कमी है। अग्नि तत्व की कमी हुई तो वो अपना असर दिखाएगी। अग्नि तत्व ज़्यादा बढ़ गया तो आदमी खूब खाता है, दुबला पतला स्वाद। और अग्नि तत्व की कमी हो गई तो आदमी जो है, उसके अंदर शरीर में गर्मी नहीं रहती, और वो भी खराब है, क्योंकि मतलब ऊर्जा रहनी चाहिए। वायु तत्व की कमी हो गई तो श्वास की बीमारी हो गई, और वायु तत्व बढ़ गया तो आदमी चंचल हो गया। पृथ्वी तत्व की कमी हो गई तो अलग, और बढ़ गया तो मोटा हो गया आदमी। तो पांचों तत्वों को कौन खुश करेगा? स्वामी जी महाराज खुश करेंगे, इनके बस का है। तो हम लोग आकर के दादा गुरु से प्रार्थना कर लेते। आज हमने दादा गुरु से कहा था कि ये आपके जितने हैं लाल के लाल हैं, ये जितने सबके सब आए हैं, शाकाहारी रहना सिर्फ कह के चल देते हैं। अगर हम एक एक गांव में भी जा करके उनको समझाएं कि देखो भी कोरोना हुआ था, अब तुमको इंसान की दवाई दी गई, तो भाई जानवर की दवाई इतनी टिकिया नहीं, इतनी बड़ी, हम तो आती दवाई तुम जानते हैं गाय खिलाने की, मोटी इतनी होती, बड़ी सी, बड़ा सा, हाँ, जितना और जानवर की और आदमी की दवाई छोटा। अब तुम खाओ जानवर का मांस, कहे पे मतलब तुम्हें फायदा होगा। हर तरफ उन्हें समझाया जाए, जब उनका कुछ हम मुहिते बकत चले गए। सही बात है, वो पहले का कोई फायदा नहीं होता, बस नारे लगाते हुए चले। देखो बड़ा दुख लगता है कि 1954 की बात है, 1954 में वो दादा गुरुजी तो चले ही गए थे, माता जी थी, दादा गुरुजी के घर से स्वामी जी ने, माता जी जब भी कहीं से आते थे तो पहले थाली माता जी की लगेगी। कभी कभी वो बड़े प्यार से इनको बड़ा बेटा मानती थी ना, तो खुद खिलाती थी, स्वामी जी के बालों को नहलाती थी, स्वामी जी के सर धो के साबुन से। हाँ हाँ, कहती थी मेरा बड़ा बेटा है। तो स्वामी जी महाराज उस समय शुरू में 1954 में ऐसे इतने चौड़े कागज और इतने, और उसमें स्वामी जी की काली दाढ़ी होती थी, हमारे फोटो रखे वो भी उस तरह के, अन्य नाम के नीचे लिखा रहता था फोटो के नीचे, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कृष्णानगर चिरौली आश्रम, ऐसे कुछ लिखा था। तो इसी मथुरा में 2-3 कार्यक्रम हुए, और किसी गुरु भाई ने प्रेस में छपवा दिया, ब्लैक एंड वाइट उसमें चलता था कैमरा, तो फोटो छप गए। और स्वामी जी दादा गुरु जी के परिवार को, यही जो पुराना आश्रम है नहीं कृष्णानगर में, जहाँ पंडित जी का परिवार रहता है, तो वहाँ पर 2 आदमी हर समय रखे। तो मेरे गुरु का परिवार है,
मेरे गुरु के परिवार हमारे जैसा होते हुए जब हमारे इतने शिष्य हैं तो ये आटा पिसाने जाए, कोई मेहमान आ जाए तो सब्जी लाओ, ये करें, कुछ नहीं। तो 2 प्रेमियों को रखते थे कि इनकी सेवा कर दो, मतलब जो भी काम हो घर का वो कर देना, तो वो वह करते थे। तो एक दिन एक गुरु भाई अपना चक्की में गेहूँ रखने जा रहा था, तो चिरौली से जब चला वहाँ कृष्ण नगर से, तो शहर है तो कहा किनारे किनारे नहीं नालियाँ बनी रहती सड़क के किनारे, और खूब गंदे संदे वो मतलब कूड़ा कचरा पड़ा रहता। उसी में 2-3 पर्चे पड़े थे स्वामी जी के। उसने साइकिल खड़ी कर दी, पर्चों पे से लिया, ऐसे झरियाया और तह बना जेब में रख लिया। फिर और आगे बढ़ा तो जो नाली बदबूदार पानी बह रहा था उसमें 2 पर्चे पड़े। उसने पर्चा उठाया और हैंडपम्प से जाकर उसको धोया, फिर उनको सुखवा लिया और सुखवा के फिर तह बना के जेब में रख लिया। अब ना उसका मन ध्यान में लगे, ना भजन में, ना सुमिरन में। स्वामी जी अगर ये अपना फोटो न छपवाते तो जमीन में कैसे जाता? आवे थे स्वामी जी को, 15-20 दिन में जब स्वामी जी आते थे सब हाल चाल पूछते थे सब। तो स्वामी जी जब आ गए 15-20 दिन तो वो न ध्यान, न भजन, न सुमिरन। स्वामी जी का फोटो बताओ जमीन में पड़ा रहे, नाली में पड़ा रहे, ये हम लोगों को पड़ा रहना चाहिए। मतलब मन मन खूब अंदर अंदर खूब बातें करता रहे। फिर अब स्वामी जी जब 1 हफ्ता हो गया तो एक गुरु भाई को कहा जाओ उसको जरा बुला के लाओ, मुझे कुछ उससे कहना है। तो वो गया, कहे स्वामी जी कहते हैं कि चलो जल्दी, स्वामी जी को तुमसे कुछ कहना है। कहा ठीक, हमें भी कुछ कहना है। तो वो दाढ़ी बनाने बैठा था, साबुन लगा लिया था, थोड़ा सा ऐसे किया था और छोटा शीशा लिया, वहीं से पहुँचे गए। तो स्वामी जी ने कहा अरे ये बना के लाओ जल्दी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहाँ जल्दी आ रहा स्वामी जी, हमें भी तुमसे कुछ कहना है। तो आए, 1 सेकंड लगा, जल्दी जल्दी कौन रह गए, कहूँ कैसे माँ? हाँ स्वामी जी, तो पहले तुम कहो, तो पहले तुम कह रहा, तुम कहो। देखो जहाँ प्रेम होता है वहाँ आप खत्म, फिर तुम होता है। तो स्वामी जी ने कहा अरे 1 हफ्ते से ज़्यादा तो तुम ध्यान भजन में हमसे कुछ कहते रहे, लड़ते रहे, और अब कहते पहले तुम कहो। कार्यक्रम छोड़ के आया हूँ सिर्फ तुम्हारी बात सुनने के लिए। तो उसने कहा स्वामी जी हम बताए दे रहे हैं, गुस्से में जैसे कोनो लड़का नहीं और बाप नहीं लड़का जब डर बताए दे रहे तो उधर के कनपटा दे कस के। वो कहता बताए दे रहे हैं स्वामी जी, फोटो निकाली से। अब ये फोटो न खिंचाए कौन दिखाई पड़े हमका, फोटो न कौन खिंचाए तुम अपने? अरे बच्चा क्या मैंने फोटो खिंचवाया था? ये पर्चे कौन छुपाया था उसे पता लगाओ। अरे स्वामी जी आपका फोटो जमीन में कूड़े में पड़ा रहे, नापदा में पड़ा रहे, ये हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? तो गलती आपकी, आपने फोटो क्या छुपाया? जब फोटो छुपाते नहीं तो नाली में जाता नहीं। ऐसे हल्ला मचाओ जो बोलो कि वो कोई कूड़े में नहीं डालेगा, जैसे हम बोल रहे तो कूड़े में कहाँ पड़ा, तो हाथ शब्द चला गया आकाश में। लेकिन पर्चा न छुपाया। स्वामी जी ने कहा इधर लाओ पर्चा। अच्छा बताओ ये कागज है ना? तो हाँ स्वामी जी कागज तो है, लेकिन ये जय गुरुदेव तो लिखा है, ये भगवान का नाम है, आपने बताया परमात्मा का नाम, वो जमीन में पड़ जाए। और ये जो आपका फोटो है, ये फोटो आपका जमीन में पड़ा रहे, कूड़े कचड़े में पड़ा रहे, हमें बर्दाश्त होगा? अच्छा तो बच्चा ये बता, ये कागज है, ये तो फट भी जाएगा। अरे मैं तो मैं हूँ, ये कागज तो है। कहा स्वामी जी मैं कुछ नहीं। ये आप फोटो छपवाओगे नहीं, जमीन में पड़ा रहे, हमसे बर्दाश्त होगा? हम नहीं देख सकते कि आपका फोटो जमीन में पड़ जाए और नाले में पड़ जाए। फोटो छपवाने मत देना। अब लगा रोने, खूब आंसू बह गए। स्वामी जी ने उसके आंसू पोंछे, गले से लगा दिया। कहा अरे बच्चा, जो बच्चे मेरे फोटो से इतना प्यार करते हो उनसे कितना करते हो? तुम्हारा ये प्यार मेरे शर्मात थी। आज वो एक तरफ तिवारी बना, एक तरफ पंकज बने, एक तरफ रतन बने, एक तरफ वो जौहरी बने, उधर स्वामी जी का फोटो बना। पर्चा इधर बांटे उधर बांटे, कोई नाली में पड़ा, कोई कैसे, कोई बुढ़े जा रहे, कोई कैसे। सही है। इतनी गलत बात। क्या प्यार को, क्या यही प्यार? नहीं ये तो सही है।
खाली लोग परिचय बांटते तो होता क्या है कि जब थोड़े लोग होते तो उसमें प्यार होता है। जिसके घर में 1 किलो गेहूँ रोज आता हो, 1 किलो आटा, तो उस समय आटे की कदर होगी, क्योंकि बड़ी मेहनत का पैसा है, 1 किलो आ रहा। और जिसके घर में नीचे से ऊपर सब जगह गेहूँ ही भरा अलाधुंध है, उसकी कदर नहीं। की कदर नहीं। तो पहले थी संगत बहुत कम, और अब एक से एक मठाधीश बन गए ना। तो स्वामी जी की पहले की बातें याद करके इतना रोना आता है। ऐसे लखनऊ स्वामी जी महाराज जब कार्यालय नहीं था, वहीं पर कार्यक्रम किया और लेट गए। संगत भी, गर्मी का सीजन था, संगत भी लेट गई। तो स्वामी जी को लोग सेब केला ले आते हैं ना, तो कुछ अमरूद या सेब कुछ फल थे, स्वामी जी के स्टूल पे ऐसे रखे थे फल, और स्वामी जी लेटे, तो लेटे लेटे इधर की तरफ मुँह कर लिए, और वहीं 4-6 बच्चे और ये उमेश के बहनोई राम प्रकाश जो वहाँ गए थे सब, तो वो छोटे थे। उन्होंने कहे स्वामी जी तो उधर मुँह कर ली नहीं, चुप्पे जाओ, बैठे एक केला उठा ला, एक फल, यार खावा जाए, जाओ लड़को, और अपना दूर बैठ के जाके चोरी कर, मतलब छोटे बच्चा के चुप्पे भैया के एक केला, एक कुछ उठा लाए, अपन छीन के खा के थोड़ी देर चुप्पे, जहाँ खा पाए थोड़ी ही देर के बाद स्वामी जी मुँह नहीं गए। अरे वो बच्चा केला वाला फल रखी थी, कहाँ गए थे, किसने खा लिया? अब कौन बोला वो तो छोटे बच्चन से चोरी कराई ने, अब बड़े लोग को करीने, बड़े लोगन के कोनो ध्यान नहीं, छोटे बच्चन करा के अपन बटवा के खा पी गए। अब थोड़ी ही देर के बाद जो लड़का चोरी करके लेके गए रहा, अरे दैया हमारे पेट में दर्द बड़ा दर्द, वो गर्म पानी डाल रहे हैं, को कुछ मतलब पिया रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ कहीं डाल। और रात के कितने बज गए? 12-1, गर्मी की बात थी। और जब स्वामी जी कहीं लेटे वैसे तो उसमें संगत सोती तो है नहीं, नींदें नहीं आती, स्वामी जी को देख रहे हैं कहीं कुछ हो रहा, कोई सेवा हो रही, तो तब तक स्वामी जी उठ गए। क्यों, क्या हो गया? स्वामी जी वो बच्चों के पेट में पता नहीं क्या दर्द हो गया, क्या खाया इन लोगों ने? और स्वामी जी खाया तो जो हम लोगों ने खाया वही खाया, तो बुलाए स्वामी जी बच्चों, इधर आओ, क्या खाया तुम लोगों ने? केला खाया ना, सेब खाया ना, कहाँ रखे थे? कहीं ना तोली कर लो, कहीं ना तो तोली करके हम खा ली। अरे बच्चा, पूछ तो लिया होता, हमको जगा कि तुम पूछ लेते, तुमने पूछा नहीं इसीलिए दर्द हो गया। कान पकड़ो, उठो बैठो, ये अपने सामने की बात है, हम भी से वही उठाए बैठाए, आलू सब ठीक। इन्हें हीरामणि के पिताजी को स्वामी जी बहुत मानते थे और काफिले में चल रहे थे। एक दिन पूरी ठेलिया खरीद ली इन केला की स्वामी जी, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया केला थे, पूरी ठेलिया। कहा जाओ सबकी गाड़ियों में, जितने आदमी हैं सबकी गाड़ियों में उतने केला दे आओ। केला बट गए, पूरी ठेलिया में मतलब 4-6 गाड़ियाँ थी, सबकी बट गए। तो कहें स्वामी जी इतने बच्चे, तो अरे मेरी भी गाड़ी में तो रखो, तुमने मुझे तो दिया नहीं, मुझे तेरा रख दिया स्वामी जी की। स्वामी जी अब वही गाड़ी में अपनों बैठे चलत रहा, स्वामी जी खुद चला थे, ये पीछे बैठे थे हीरामणि पिताजी। अब एक दिन होएगा, 2 दिन रखे, वो केलन के कोनो ध्यान नहीं, और उनके बिना कहे को खा नहीं सकते। और उनका जो बढ़िया ताजगी बढ़िया रहा, वो थोड़ा सिकुड़ापन आ गया, और कुछ भी और पके दिखाए लगे। ये कटियार साहब इनके पिताजी हीरामणि के, स्वामी जी केला का खाइए, पुलर तो होए लगी, चलो यार हम लोग खा लेंगे। तो फिर केला समझने आधा कुछ करके सब खा गए, फिर खा लेंगे केला। फिर जैसे जब खा गए तो हमको, अरे बच्चों केला खाने को बनोरा ले आओ जरा केला, वो गाड़ी में जो रखे थे। अब कौन कहा है, उनसे कहीं से कहा जाके नाना को बुलाएंगे, इधर आओ। वो मेरी गाड़ी में आगे सीट पे केला रखे थे, तुम लोगों को भी खिलाऊंगा, ले आओ। फिर स्वामी जी रखे तो थे, पता नहीं कहाँ गए, किसने चोरी की, वो हिम्मत न पड़, फिर के
रो में खूब। तो स्वामी जी ने कहा तुम रो कौन क्यों रहे हो, तुमको मारा किसने, तुम तो वीडियो हो, क्या गलती कर दी। तो स्वामी जी चोरी की, तुम चोरी करते हो। स्वामी जी केला खाली ना आपकी गाड़ी में रखे थे। अच्छा पूछ लेते तो पूछ नहीं सकते थे, वैसे तो बीवी की बात बताओगे, स्वामी जी उनको ये रोक, स्वामी जी उनको वो रोक, ये नहीं पूछ सकते थे। स्वामी जी केला खाने को मन है खा ले, इसी मन को तो मारना है। अरे एक बार किसी ने भुजे चना दिया, कैसे, वो बुढ़िया थी, उसने चना जब 2-1 चना खाए तब बहुत अच्छे चना, हमारे दांत सब चले गए, जब हम खा सके तो स्वामी जी खा सके थे। तो ले आई आधा किलो चना और उसका जो छिलका वाला हटा के नरम नरम बिन बिन के बढ़िया थी, थोड़े हुई गई। अब बढ़िया हरी धनिया और मिर्चा लहसुन का बढ़िया चटनी पीसी से, और ऐसे चोरी को थोड़ी सी गुठरिया बांधे आई। स्वामी जी हरियर नमक पीसे ने और चना लाए ने, खाइयो तुम। स्वामी जी हाँ बच्ची तू लाई तो मैं खाऊंगा, रख दी भाई, रख दी मैं। अब 1 महीना होएगा, नमक तो गा सुखाए, हरा नमक जो रहा सूख, और चना रखे। एक दिन सुशीला बहन जी ने कहा अरे जेका देख रहा तो थोड़ा आधा किलो 1 किलो देते, शर्म नहीं आई, इतने चना बंधे और ये दे देना। स्वामी जी के इसको रख दो, जब कभी मन होगा खाएंगे, महीनन होएगा। अब ये का को खाई थी नानक जो है ना, और उनका मन चलेगा नानक वो नमक वही धरा रहा चना के, बस पॉलीथीन को नमक ले लें और वो चना एक एक करके सब खा गए। 2 दिन के बाद स्वामी जी कहते अरे वो थोड़े उसमें सुचेला उसमें चने रखे थे ना, एक बुढ़िया ने दिया था, अब उसका समय आ गया मुझे खाने के लिए। जितने जिस भाव से उसने एक एक करके बिना था, आज उसकी भक्ति पूरी, आज उसके दिल में ऐसा आया मालिक पता नहीं खाए न खाए हमारे जैसा पापी, और रो रही है अपने घर पे, आज मुझे उसके चने खाने लो। तो फिर स्वामी जी रखे तो थे, हमने देखा था इतने, पर पता नहीं देखो सुशीला खुद ढूंढा, सुशीला पता न रहा कि भाई चना को खाई से, तो ये कहाँ स्वामी जी चूहा तो नहीं, अरे चूहा नहीं ले जा सकते, उसमें उसका प्यार भरा था, लाओ वो कहाँ, अभी स्वामी जी देखा रहे तो कहूँ चना न मिले, जब चना ये नहीं तो कहाँ। अब सबका स्वामी जी खड़ा कर रहे हैं जो VIP लोग हैं, तुमने चना खाए तो वही नहीं, सब इनकी हरकतों से कहीं स्वामी जी पागल हुई। क्या बताओ, इतने बड़े महापुरुष भगवान आई, भगवान होती तो इतने छोटे चना के लिए आफत मचाए, अब कहते वही चना लूँगा। तो फिर अब कौन कहे इसकी चना, अब भाई को खाए इसने कहा जाने। तब बड़ी मुश्किल से जब स्वामी जी ने कहा अरे नानक तुम्ही ने खाया लगता है, कोई तो जानता नहीं था, तुम एक एक ऐसे करके खाए होगे, तुम ही खाए हो, तभी बता दी हाँ स्वामी जी मैंने चना खाए थे। ये एक एक चना देखो तुमसे कितने बड़े कर्म करवाता है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं हजम कर लूँगा। गरीबों का हम लोग जब संगत में, जब स्वामी जी ने एक बार बताया था कि राजा और संत बेटी किसी भी जाति की हो, अपने गांव की रिश्तेदारों की, अगर तुम उसे बेटी समझते हो, रिश्ते में बेटी लगती तो उसको कुछ दे के मिलना। खाली हाथ उसके ससुराल गए तो उस बेटी की भी इज्जत खराब, तुम्हारी भी। देखो बिटिया के यहाँ आए और खाली हाथ चले आए। अब किसी राजा महाराजा से मिलो तो कुछ ले जाओ। और राजा दशरथ भी जब गए थे तो अपने गुरु के पास तो 4 फूल लेकर गए थे, कुछ ना कुछ दो। तो वो बात मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक। अब तब हम लोगों के एक तो हमारे घर में गरीबी थी, दूसरी बात इतने पैसा का, तो ऐसे चवन्नी ऐसे धर के बताना तो नहीं कहूँ चवन्नी कोई अगर नहीं धर के भाई खाली हाथ मिलना रहे, फिर धरे न फाइस जय गुरु जी। और स्वामी जी बड़े प्यार से, और स्वामी जी भी जैसे उनको चवन्नी लेना है तो घूम फिर के हमारे पास पहुँच जाए तो ठीक है। और चवन्नी जब हम मथुरा होते हैं तो जितनी हमको चवन्नी मिल जाए, अभी चवन्नी धरे रहते हैं, इतने पैसा तो है नहीं, लेकिन खाली हाथ मिलबो न कर पाए, चवन्नी दे देवे स्वामी जी को। और जब पैसा इसी संगत में जब हम घुमा नहीं करते थे और गाते खूब थे मस्ती का, तो अब
स्वामी जी का आदेश था कि जवान लड़कियों को अकेले मत भेजना दुकान में या कहीं भी। उसके साथ उसका भाई या एक अकेली लड़की कोई सामान खरीदने नहीं जाएगी। दो तीन जाएं, अकेले कोई लड़की नहीं घूमेगी। तो दीक्षित जी हाँ ए तुम यार पकौड़ी ले आओ, हम खाए पड़ी लेकिन देव भी ना देव कहाँ दे तो हम ले आओ। तो ऐसे जो है हम बहुत मशहूर रहे बहुत। तो स्वामी जी महाराज जो है अच्छा खूब पकौड़ी खाते हो। क्योंकि स्वामी जी जानत तो हमका नमकीन चीज़ें अच्छी लगती, मेहनत करके खाते, वो उनका लेके नहीं दिया रहा है तो खा ली पकौड़ी। और उन्होंने दिया तो हम खाया, अकेले चुरा के थोड़े खाए ना, और चुरा के नहीं खाते थे भाई। अच्छा अच्छा तो मेहनत कर लिया करो, क्या मेहनत करेंगे। अच्छा ठीक अच्छा। तो जैसे मान लिया किसी ने 20 की नोट दे दी तो 20 की नोट में हम हिसाब लगाओ कि 10वां अंत में स्वामी जी 4 रुपया हुई, अभी 4 रुपया आपको दिए थे तो 1 रुपया हम दे दें तो 5 हम ले जाओ, चुप पकड़ा दें। तो स्वामी जी देखे अरे आ तो तूने 5 दे दिए, अगर 5 रुपया थोड़े दी तो सब लोग अपन हाथ दे देना है। ये हाथ आप पकड़े रहे हो, अरे तो वो काल भगवान ले जाए घसीट के, हम नहीं जाने थे। तो बड़ी हुई इतनी याद आती स्वामी जी की, इतनी याद आती कि जितने भी प्रेमी हैं उनके साथ स्वामी जी की कुछ न कुछ घटना ऐसी जरूर घटी थी। देखना जब स्वामी जी आएंगे तो इन लोगों में किसी को भी दर्शन नहीं मिलेगा इनका। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मेरे चतुर्भुज रूप को जब तक मैं न चाहूँ तुम नहीं देख सकते। और अब स्वामी जी जब आएंगे तो उनके उस रूप को अरे जिसने कह दिया नहीं है तो उनका कैसे मिल जाइए। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि जीवित का खूब प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जितने लोग फंसे हैं इनके सबके चंगुल में। कोयल के बच्चे कौवा के घोंसले में पली रहे कि नहीं पले रहे। और जिस दिन स्वामी जी की आवाज़ गूंजी तो इन्हें जो ना भाई हम लोगों से नफरत कर बहुत बिगड़त, उन्हें कहे हाँ यार दीक्षित जी ठीक बात रहे कि स्वामी जी आई हैं गए, स्वामी जी हैं गए नहीं कहीं। तो बिरला लोगों का दर्शन मिल जाए स्वामी जी का। मैंने तो कई बार स्वप्न में देखा यहाँ मथुरा के लिए। एक बार हम करीब 1.5 साल हो गया कि टाट वाले कुछ हैं, बहुत कम लोग हैं, और जो जीवित वाले ही हैं सारे प्रेमी हमारे। और स्वामी जी धोती ऊपर का ऐसे करे टहल रहे हैं और बल्ली गड़वा रहे हैं, मंच उनसे बनवा रहे हैं। तो हम जो उन्हें बल्ली उठाओ तो हमसे उठत नहीं, वो लंबी खूब है, सपने की बात है। अगर हम कहाँ उठाओ नहीं तो उठत नहीं हमसे, अब कहाँ करें लोग। स्वामी जी ने मुझे देखा, पकड़ा हाथ का, इधर कुछ करते नहीं हो, क्योंकि स्वामी जी क्या करें, हमसे ये बल्ली ही नहीं उठत। इतनी लंबी, एक जना को वैसे उठाओ तो एक जने को हम पकड़ ले गए। तो वो माइक रखा है और गाँव जाके वही है जो आए हुए हैं। तो कहते मेरा सपना स्वामी जी सच करना, जब आओगे तो मुझे गाने का यह सौभाग्य जरूर मिल जाए कि वही है जो आए हुए हैं। क्योंकि स्वामी जी आएंगे तो उनको तो अपना परिचय देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब वैसे बनिएगा। वो अब की बार वो नहीं मिले जिन्होंने फोटो दिखाया था स्वामी जी को। उन्होंने 3 दिन स्वामी जी को देखा सपने में, और वैसे भी कि बच्चा मैं अभी इस भेष में आऊँगा। वो जो रामदास टाटधारी उस बार जब आई थी, अच्छा उस बार। तो अब देखो कैसे हम लोग स्वामी जी के शरीर को हाड़ मास का समझते। इसी मथुरा की बात है 79 के पहले की, गोरखपुर जिले के एक माता जी स्वामी जी बोले गुरु कभी हाड़ मास का नहीं होता है। तो देख लो बैठे बोल ही रहे, कहा हाड़ मास का नहीं। उसके मन में आया सिर्फ। स्वामी जी कहा अरे बच्चा ये मेरा हाथ ऐसे जब मैं करता हूँ तो ये कुछ नहीं, हाड़ मास का नहीं है। फिर बोलती नींद में, कहा अच्छा मौका लगी तुम आप पाँव जरूर पकड़ ले कि जब हाड़ मास का है कि नहीं है। तो जितनी बार फिर स्वामी जी ने कह दिया गुरु को मानुष जानते, मनुष्य मत समझना कभी गुरु।
वहीं से रहा इसने। वो उठी अपनी जगह से और गई स्वामी जी के जहाँ कुर्सी पर बैठे थे, पकड़े कुर्सी कैसे पकड़े गए तो कुर्सी खाली, वहाँ ये नहीं, स्वामी जी उधर खड़े। उधर तो हाँ हम लोग सोचते नहीं है ये कि पागल हुई का, कब वो इधर जा रही कब उधर जा रही, क्योंकि हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा, उसको दिखाई दे रहा, कभी उधर जा कभी दौड़ के जाए। स्वामी जी कहा चले बच्ची, हम लोग उस सामने गए, स्वामी जी ने कहा ले बच्ची पकड़ मेरे हाथ को, तो जो ऐसे पकड़े के तो ऐसे करे वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। तब वो रो पड़ी। तो स्वामी जी का अब नहीं वैसे है, जहाँ भी हम लोग सच्चे दिल से याद करें स्वामी जी वहीं मिल जाते, वहीं अपनी बात करें, वहीं सुनवाते। तो जब स्वामी जी ने शुरू में बरबाई रामायण लिखी, बरबाई रामायण समझ में नहीं आती थी, पढ़ते नहीं बनता था वो, कोई लय कुछ है नहीं। तो जब बरबाई रामायण लिखी तो किसी को समझ में नहीं आया रामायण, तो स्वामी जी महाराज बहुत जल्दी ही अपना शरीर छोड़ दिए, या बसंत की मौत जो भी हो जल्दी से चले गए। और कहाँ फिर, और लीली ने उतार महाराष्ट्र में, नाम हम भूल गए कौन सा नाम से आए थे, ये तो नाम फिर वही स्वामी जी का लोगों ने रखा है। और जब वो अपना शरीर छोड़े तो उसके पहले यही हाथरस में, हाँ हाथरस में कोई उनके शिष्य थे, तो उनको उन्होंने अपनी रामायण दी और कहा कि इसको रखो मैं फिर आऊँगा लेने। घट रामायण, घट रामायण, घट रामायण गोस्वामी महाराज लिखे, जो रामचरितमानस लिखे, हाँ उनका भी नहीं, राम गुरु महाराज का ही नाम नहीं था। घट रामायण नहीं थी, बरबाई रामायण थी वो, जो जानकारी बता रही सुनो। वो बरबाई रामायण थी। बरबाई रामायण मतलब अधूरी छोड़ के स्वामी जी चले गए थे। तो जब उन्होंने रामायण दी थी कि मेरी रामायण रखो मैं आऊँगा लेने, तो आज के ज़माने में हम लोग किताब रखते थे, ऐसे भाई पहले लोग